Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about new topic that is the kingdom protista. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपका किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करेंगे. इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी कर ली है. ओके, तो दिस इज द सेकंड किंगडम इन द case of the 5 kingdom system of classification, and the important thing is about the kingdom protista is that it includes all the single cell eukaryotes. ये क्या करता है? आपके सारे आपके सिंगल सेल यूकैरियोट्स को क्या करता है? आपका इंक्लूड करता है आपका. ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. अभी तक इस किंगडम की आपकी बाउंड्रीज आपकी डिफाइंड नहीं है. जब हमने किंगडम के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताया था. आपका 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की. तो आपको पता है कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें आपका प्रोटिस्टा आपका सेकेंड आपका क्या है? आपका किंगडम है, और इसकी अभी तक कोई भी बाउंड्री क्या नहीं है? आपकी फिक्स्ड नहीं है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस किंगडम वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हेकल इन 1866. ये आपको पता है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं. ओके. एंड द फिजियोलॉजिकली किंगडम प्रोटिस्टा, फिजियोलॉजिकली क्या होता है? आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है आपका वो एक कनेक्टिव लिंक की तरह क्या करता है? आपका वर्क करता है. किस किस के बीच में करता है? आपका एक तो जो इससे पहले का किंगडम है आपका दैट इज द किंगडम मोनेरा, एंड द अदर हायर किंगडम क्या होते हैं? आपके किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. तो इनके बीच में आपका ये फिजियोलॉजिकल कनेक्टिव लिंक की तरह क्या करता है? आपका फंक्शन करता है. ओके. फिजियोलॉजिकली ये आपका कनेक्टिव लिंक की तरह क्या करता है? आपका फंक्शन करता है. फिजियोलॉजिकली यानी कि आपका जो आपका फंक्शन वगैरह है आपका ऑर्गन के जो फंक्शन है उसके बेसिस पे इसको कनेक्टिव लिंक की तरह आपका कंसीडर किया जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द जर्नल करेक्टरिस्टिक्स. पहले हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें जितने भी आपके क्या हैं आपके पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था. हमने किंगडम मोनेरा में क्या क्या पढ़ा था आपका कि इसके जो मेजर ग्रुप थे किंगडम मोनेरा के आपके 4 मेजर ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था. फिर हम इसके भी इसके जो मेजर ग्रुप्स होंगे उनके बारे में क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. द फर्स्ट इज दैट मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. मोस्टली क्या होते हैं? आपके एक्वेटिक होते हैं. इट मीन्स दैट दे आर फाउंड इन द वाटर. ये किस में पाए जाएंगे? आपका वाटरी हैबिटेट्स में क्या होंगे? आपके पाए जाएंगे. But important point is that some of them also live in the bodies of the animals as parasites. ये क्या होते हैं आपके? मेनली तो ये आपके वाटर में सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं आपके जो क्या करते हैं? आपका एनिमल की बॉडी के अंदर आपका एज अ पैरासाइट क्या करते हैं? आपका रहते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स हो गया आपका जो पैरासाइट है आपका डिजीज कॉज करता है. ठीक है. प्लाज्मोडियम बाइवैक्स हो गया. इसके अलावा क्या हो गया? आपका प्लाज्मोडियम बाइवैक्स आपका मलेरिया कॉज करता है. एंटाबीबा हिस्टोलिटिका हो गया आपका. एंटाबीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? आपका अमीवेटिक जो क्या होता है आपका डिसेंट्री क्या करता है? आपका कॉज करता है. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सेल्स आर द यूकैरियोटिक. जैसा कि हमें पता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल्ड हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सारे यूकैरियोट्स हैं. तो यूकैरियोट्स कहने का मतलब क्या होता है? इसको समझ लेते हैं. आपको पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड. जिनमें क्या होता है? आपका न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप्ड होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो यानी कि आपका बाहर से क्या होगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका साइटोप्लाज्म को सराउंड करेगा. साइटोप्लाज्म के अंदर आपके सारे के सारे आपके सेल ऑर्गेनेलिज होंगे. आपके जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होंगे वो क्या होंगे? आपके प्रेजेंट होंगे. और साथ ही साथ क्या होगा? आपका न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप्ड होगा. न्यूक्लियस का जो जितना भी आपका जेनेटिक मटेरियल होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा? आपका न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ATS टाइप का आपका क्या होगा? राइबोसोम होगा. आपका DNA क्या होगा? आपका जेनेटिक मटेरियल होगा. लीनियर DNA होगा. आपका सारे के सारे आपके क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड क्या होंगे? आपके सेल ऑर्गेनेलिज होंगे आपका. ठीक है. और जो आपका सेल वॉल होगा वो आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होगा. जो इनमें सेल वॉल होगा आपका जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म होती है इसमें, क्योंकि आपके इसमें इसकी बाउंड्रीज आपकी फिक्स नहीं है, तो इसमें आपका जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म भी है और आपकी हेटरोटॉपिक क्या है? आपकी फॉर्म्स भी आपकी प्रेजेंट हैं. तो जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म होंगी तो ऑब्वियसली उनमें क्या होगा? आपका सेल वॉल होगा. और जो सेल वॉल होगा वो किससे मिलकर के बना होगा? आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होगा. ओके. और क्या होंगे? आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. और जो इनका साइटोप्लाज्म होगा वो आपका एक कंटिन्यूस स्टेट में होगा आपका मोशन की. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या करेगा? आपका शो करेगा, जो आपका यूकैरियोटिक सेल का एक क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है. और क्या होता है? आपका जो सम प्रीडेटरी फॉर्म होंगी आपकी, प्रीडेटरी यानी कि जो प्रीडेटर्स होंगे आपके. ठीक है. जैसे क्या हो गया? आपका
प्रीडेटर के फॉर्म में आ जाएगा, आपका अमीबा आ जाएगा प्रीडेटर के फॉर्म में, और क्या आ जाएगा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है आपका। तो उनमें क्या होता है आपका, दे हैव अ स्पेशल ऑर्गेनिलीज, उनके पास आपका एक स्पेशल ऑर्गेनिलीज होता है आपका, जो क्या करता है आपका फूड का इंटेक और क्या करता है उसका एलिमिनेशन करता है आपका वाटर में, यानी कि फूड का इंटेक करेगा और जितना भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा आपका बाहर एलिमिनेट करेगा। इसके साथ साथ इनमें क्या होते हैं आपके मूवमेंट के लिए आपके फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्म्स ऐसी होंगी जिनमें क्या होंगे आपके फ्लैजिला होंगे, किसी में सीलिया होंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन ही आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसमें हम सीलिया फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे। तो लोकोमोशन में भी इधर अकर बाय, अब यहाँ पर को दिया हुआ है आपका, सबसे पहले आपका सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया तो आप जानते होंगे, इट इज फाउंड इन द अमीबा। सूडोपोडिया आर ऑल्सो नोन एज अ फॉल्स फीट, इनको आपका फॉल्स फीट भी बोला जाता है। आपका फीट जैसे आपका क्या, क्योंकि आपको पता है कि अमीबा का स्ट्रक्चर क्या नहीं होता आपका, एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो वो आपके जो ये आपके बेंडिंग के जो ये पोर्शन होते हैं इनको क्या बोला जाता है आपका फॉल्स फीट बोला जाता है, और इनकी हेल्प से ही अमीबा क्या करता है आगे मूवमेंट करता है। सेकंड हो गया आपका सीलिया। सीलिया आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं आपका ऐसे करके पैरामीशियम बनाऊँ उसके ऊपर आपके बहुत सारे हेयर लाइक जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द सीलिया, और सीलिया के थ्रू कौन मूवमेंट शो करता है आपका पैरामीशियम शो करता है। नेक्स्ट है आपका रिंगलिंग। रिंगलिंग कहने का मतलब है आपका दिस इज द टाइप ऑफ द लोकोमोशन, जो आपका वॉर्म लाइक स्लो लोकोमोशन होता है, जैसे वॉर्म्स आपका शो करते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, अगर मैं बात करूं अर्थवॉर्म का, ठीक है, अर्थवॉर्म हो गया आपका, तो एक स्लो मोशन शो करते हैं, तो जो वॉर्म लाइक स्लो मोशन होता है उसी को क्या बोला जाता है आपका रिंगलिंग बोला जाता है। और ये स्पोरोजून्स नॉन फ्लैजलेट्स में क्या होता है आपका शो होता है, यानी कि जो आपकी राउंडेड शेप के जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें, और जो नॉन फ्लैजलेट होंगे जिनमें आपके फ्लैजला क्या होंगे आपके एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट है आपका म्यूसिलेज प्रोपल्शन, ठीक है। म्यूसिलेज प्रोपल्शन में क्या होता है आपका, ये आपका एक तरह से आपका एक ऐसा मोशन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका ये डायटम्स के थ्रू क्या होता है आपका शो किया जाता है। इसमें क्रीपिंग एंड रोलिंग टाइप का क्या होता है आपका ये लोकोमोशन होता है, क्रीपिंग और रोलिंग, और ये किसके थ्रू शो किया जाता है आपका डायटम्स के थ्रू क्या किया जाता है आपका शो किया जाता है। अगर हम बात करें इनके फ्लैजिला के बारे में, अगर फ्लैजिला के बारे में बात करें जिनमें आपके फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनके पास जो सीलिया या जो फ्लैजिला हैं आपके, उनमें आपका 9+2 का क्या होता है आपका पैटर्न होता है, ठीक है। बाहर की ओर तो आपके 9 डपलेट्स होंगे, आपके सिलिंड्रिकल फॉर्म होंगी, फाइब्रिलर फॉर्म होंगी, और जो सेंटर होगा सेंटर में क्या होगा आपका 1 पेयर का आपका सिंगलेट फाइब्रिल क्या होता है आपका प्रेजेंट रहता है। ये आपका टिपिकल यूकैरियोटिक टाइप का फाइब्रिलर क्या होता है आपका अरेंजमेंट होता है। ये भी आपका एक डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट होता है आपका किसमें आपका प्रोकैरियोट्स में और आपका यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट फॉर्म होती है, तो डिफरेंट फॉर्म क्या करती हैं आपका डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करती हैं आपका शो करती हैं। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब है कि ये अपना फूड क्या करेंगे आपका खुद प्रिपेयर करेंगे, यानी कि दीज आर द फॉर्म विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन, ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। तो इसमें सारे के सारे डायनोफ्लैजलेट्स आते हैं आपके, डायटम्स आते हैं आपके, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स आपका एक इसका ग्रुप होता है जिसमें आपका ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं आपके कैपेबल होते हैं। दूसरा आता है आपका होलोजोइक जूट्रॉपिक, यानी कि क्या करेंगे आपका, अभी मैंने बताया था अमीबा और पैरामीशियम आपका होलोजोइक या जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं आपका शो करते हैं, प्रीडेटरी न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये क्या करते हैं आपका फूड को क्या करेंगे आपका कंप्लीट आपका एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं आपका इनटेक करते हैं, ओके, एक सॉलिड पोर्शन, यानी कि जूट्रॉपिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, जब एक सॉलिड पोर्शन पूरा का पूरा क्या किया जाता है आपका इन्वॉल्व किया जाता है। ह्यूमंस भी आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन ही क्या करते हैं आपका शो करते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सैप्रोविक न्यूट्रिशन, यानी कि सैप्रोटॉपिक, ये क्या है आपका स्लाइम बोर्ड्स, यानी कि डेड एंड डिकेइंग पोर्शन के ऊपर क्या करना आपका फीड करना। नेक्स्ट वन इज द पैरासिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। पैरासिटिक यानी कि बॉडी के अंदर रह करके ट्रिपेनोसोमा है जो क्या करता है आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, आपका जिरार्डिया हो गया, आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मैंने बताया था आपको, क्या करता है आपका मलेरिया कॉज करता है, आपका एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है आपका, ये क्या करता है आपका अमीबिएटिक डिसेंट्री क्या करता है आपका कॉज करता है। मिक्सोट्रॉपिक कहने का हो गया आपका बोथ न्यूट्रिशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूग्लिना क्या करता है आपका फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और जैसे ही आपका सनलाइट आपकी अवेलेबल नहीं होती है तो वो क्या करता है आपका जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसका लॉस कर जाता है, और उसकी एब्सेंस में क्या करता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करने लग जाता है आपका हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या करने लग जाता है आपका शो करने लग जाता है। तो यूग्लिना इज द एग्जांपल, यूग्लिना इज द सिंगल वन विच इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर कोई यूग्लिनॉइड्स लिखा है, यूग्लिनॉइड्स में बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जिसमें एक यूग्लिना है। यूग्लिना आपका प्रॉपर मिक्सोट्रॉपिक शो करता है, और बाकी जो होंगे वो कैसा करेंगे आपका फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करेंगे आपका शो करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है आपका, इट इज द टाइप ऑफ द
एसोसिएशन या हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड एंड नो वन विल बी हार्म, यानी कि दोनों का आपका बेनिफिट होगा और किसी को भी आपका हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आता है ट्राइको निम्फा और क्या आता है आपका लोफोमोनास, ठीक है। फिर आता है आपका पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस कौन शो करता है आपका, अमीबा शो करता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एरोबिक। यहाँ दिया है आपका कि मैक्सिमम केसेस में क्या होते हैं आपके जो प्रोटिस्ट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके एरोबिक होते हैं, यानी कि दे कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। लेकिन जो बॉटम में रहने वाले होते हैं आपके बेंथिक होते हैं आपके, यानी कि जो बॉटम में सरफेस में, क्योंकि एक्वेटिक है सरफेस में रहेंगे तो वो आपका अनएरोबिकली भी क्या कर सकते हैं आपका सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल वन, आपका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और आपका एसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका सेल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अदर मीन्स के बारे में तो वो आता है आपका बाइनरी फिजन, जब क्या होगा आपका सेल दो पार्ट्स में क्या होती है आपकी डिवाइड होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका अमीबा, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डॉटर सेल, इधर ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स होता है आपका पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल होता है आपका यूग्लिना में, और एक्सियली, एक्सियली होता है आपका अमीबा में बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि सिंपल डिवीजन की क्या होगी आपकी प्रोसेस होगी। दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल, ठीक है, यानी कि बहुत सारी डॉटर सेल में जब आपका पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी देन दिस टाइप ऑफ द फिजन इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। इट अकर्स इन द प्लाज्मोडियम, किसमें होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में हम देख सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ द अमीबा इट ऑल्सो सीन, अमीबा के केस में भी आपका ये देखा जाता है, लेकिन कब देखा जाता है आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है आपका देखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है आपका बर्डिंग हो गया। बर्डिंग भी आपका एक तरह से क्या है आपका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बर्डिंग किसमें होता है आपका पैरासिनेटा में होता है आपका, ठीक है, पैरासिनेटा आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये आपका क्या होता है आपका एग्जाम्पल होता है। और स्पोर फॉर्मेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि जो आपके स्लाइम मोड्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका नेकेड, सेसाइल, स्टॉक्ड क्या होते हैं आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर क्या होते हैं आपके जर्मिनेट करके आपका क्या बना देते हैं आपका न्यू इंडिविजुअल को क्या कर देते हैं आपका फॉर्म कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन द केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वी नो दैट द जाइगोट फॉर्मेशन है। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन इज देयर एंड द प्रोसेस ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन इज बाय द मियोसिस। किसके थ्रू होगी आपका मियोसिस के थ्रू होगी। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म एंड these haploid gametes when fused by the process of the fertilization syngamy they will form the zygote which is the diploid structure। और क्या होता है आपका जो आपका सिंगैमी हो गया, ठीक है। और जो आपके गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में भी ऑफ द कितने टाइप के होते हैं आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट इज द आइसोगैमी। आइसोगैमी मीन्स व्हेन बोथ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली। दोनों अगर आपके सिमिलर होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा आपका आइसोगैमेट्स बोला जाएगा। मोनोसिस्टिस में पाए जाते हैं। अनाइसोगैमी कहने का मतलब है कि आपका जो गैमेट्स होंगे वो सिमिलर तो होंगे लेकिन आपका डिफर ओनली इन देयर साइज, साइज में क्या होंगे आपके डिफर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा है वो आपका ऊगैमी है। ऊगैमी के केस में क्या होता है आपका एक तो आपका नॉन मोटाइल होगा और दूसरा क्या होगा आपका मोटाइल होगा। जो नॉन मोटाइल होता है वो फीमेल होता है और आपका साइज में लार्ज होता है, और जो मोटाइल होगा वो क्या होगा आपका मेल होगा और साइज में क्या होगा आपका छोटा होगा, जैसा कि आपका प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोटिस्ट के आपके ग्रुप्स हैं उनके बारे में, ठीक है।